हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, अगर आप सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने हैं, तो आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों को लगभग ये लगता है कि मेंस की तैयारी में केवल जो सेक्शन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ही इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। हालांकि उनको पता है, लेकिन फिर भी जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंप्यूटर टेस्ट, सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो चाहे ग्रेड पे 4600 की हो, 4200 या 2800 या 2400, चाहे आपके मार्क्स बिल्कुल टॉप हो, मतलब आपके 300 जितने भी मार्क्स है ना, 390 में से लगभग 350 हो, 360 हो, तब भी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी मार्क्स की, जब तक कि आप कंप्यूटर टेस्ट, सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट, डीएसटी क्वालिफाई नहीं करते। तो आज इस वीडियो में हम लगभग उन सभी पॉइंटों पर, उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों की जो बच्चों की क्वेरी है उन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को इसमें कितने % एरर अलाउड है, कितने % कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई है, जिनका क्वालिफाई पिछले साल नहीं हुआ था आप उनसे प्राप्त कीजिए जो इन्फॉर्मेशन की वास्तव में अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आपकी पूरी मेहनत खराब, मतलब आप जो समय दे रहे हैं ना लगभग 4-4, 5-5 घंटे, वो आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इनके बारे में बहुत जानना जरूरी है और अभी से उसकी तैयारी करनी भी जरूरी है, जिस तरह आप ये इनकी तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखें, अगर मैं सीधा का सीधा सेक्शन वाइज बात करता हूं तो देखें, आप सिंपल सी पहले ये समझे कि ये कितने % पर है, कितने क्वालिफाई होने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितना किस तरह का है। तो सबसे पहले देखते हैं, देख सकते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। और टीयर 2 जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, जिनको पता है देखो उनको तो थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप सरासरी तौर पर चेक कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता वो बहुत ध्यान से समझे कि जब सेशन फर्स्ट में मेंस एग्जाम होता है आपका, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। और 30 एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो दोनों हो गए लगभग टोटल 60 क्वेश्चन, और 60 की 3 से मल्टीप्लाई 180, मतलब 180 मार्क्स का हो गया। और प्रत्येक के लिए इसमें ये नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है, दोनों का कंबाइंड टाइम 1 घंटा है। और दोनों सेशन के लिए, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 70 की 3 210। तो टोटल हो गई मेरिट कितने पे बनेगी, 390 मार्क्स पर मेरिट बनेगी। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सेक्शन थर्ड है ना, जो सेशन फर्स्ट का, उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, CKT, कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट बोल सकते हैं हम। वैसे नॉर्मली कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल हो गए 60। ये 15 मिनट का होगा, इसमें आपको केवल 15 मिनट दी जाएंगी उसी दौरान। और उसके बाद होगा आपका सेशन सेकंड में 4th डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, और वो भी 20 मिनट का होगा। और उसमें आपको टाइपिंग करनी होगी 2000 की डिप्रेशन पर बेसिस पर, मतलब लगभग 27 मिनट से ज़्यादा होने, 27 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा हो तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और क्वालिफाइंग के लिए देखिए अलग अलग कंडीशन है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, क्वालिफाई कितने हैं और जिससे बहुत से बच्चे बाहर होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन थर्ड ऑफ द पेपर 1 और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर, मैंडेटरी है ये। While shortlisting the candidate for the post of where computer preference is prescribed, अब CPT है ना, जिसके लिए प्रिस्क्राइब है, मतलब जिसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस चाहिए, उन पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO इन CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और AFHQ एयरफोर्स हेडक्वार्टर। तो 3 हो गई आपकी ASO लेवल की। उसके बाद असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
और असिस्टेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। उसके अलावा CGST जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो GST इंस्पेक्टर मान सकते हैं, इंस्पेक्टर PO प्रिवेंटिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2400 ग्रेड पे की है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इनके लिए कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नॉर्मल से ज्यादा होने चाहिए, और कितने ज्यादा होने चाहिए वो भी बताएंगे हम। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन 4 ऑफ द पेपर फर्स्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। सेक्शन 4 ऑफ पेपर फर्स्ट विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 50 मिनट इन सेशन सेकेंड इन द सेम डे। उसी दिन होता है, हालांकि 2024 का जो हुआ था ना उसमें गड़बड़ की वजह से टाइपिंग में गड़बड़ी हुई, तो उसको दोबारा से हुआ जनवरी में, और फिर उसमें कुछ इश्यू थे, हालांकि वो हो गया था, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसी दिन होगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टिंग फॉर ए पैसेज ऑफ 2000 की डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 50 मिनट, 15 मिनट का होता है। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइड बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन। आप जिस रीजनल ऑफिस में आते हैं उसकी तरफ से आपको दिया जाएगा कि कहाँ पर होगा आपका। और उसके अलावा डाटा DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाई इन नेचर। फिर वही पॉइंट आ गया, मैंडेटरी है ये, जिस तरह कंप्यूटर क्वालिफाइंग था मैंडेटरी था, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर का है। अब DST के लिए देखो पोस्ट कौन सी है, while shortlisting the candidate for the post where either computer preference is prescribed or where DST prescribed via tax assistant in CBIC, tax assistant in CBDT Central Board of Direct Tax जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड UDC SSA in Central Bureau of Narcotics Ministry of Finance, इनमें हायर क्वालिफाइड स्टैंडर्ड है इन कंपैरिजन द अदर पोस्ट। तो इसका मतलब देखा 3 टाइप की पोस्ट हुई आपके पास, एक तो CPT पोस्ट जिनके लिए कंप्यूटर प्रेफरेंसी बहुत हाई चाहिए, दूसरी होगी DST पोस्ट जिनके लिए टाइपिंग बहुत हाई चाहिए, और तीसरी होगी अदर पोस्ट। अब CPT में कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रेफरेंसी में मार्क्स आपके जो 60 में से मार्क्स काफ़ी ठीक होने चाहिए। उसके बाद कितने होने चाहिए बताएंगे। दूसरी है DST, ये बता दिया। उसके बाद तीसरी जो अलग, तीसरी का मतलब जो अदर पोस्ट बच गई उनमें टाइपिंग क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई तो इनमें भी है लेकिन उसमें लोअर क्वालिफाई पर है, बताएंगे कितने भी। द DST विल बी कंडक्ट इन द मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन ऑफ द पर्पज, फॉर द पर्पज। तो कमीशन डिसाइड करेगा किस तरह से किया जाएगा ये। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर उन पोस्टों का प्रेफरेंस भरते समय जिसमें फिजिकल प्रेफरेंस मांगा गया है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो आप जब प्रेफरेंस भरें तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए फिजिकल किस किस में होगा, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर में, इंस्पेक्टर CBN में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सब इंस्पेक्टर CBN मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JSO, JIO MHA, और सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIO, और पोस्ट इन BRO। तो इनमें आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड पे, फिजिकल स्टैंडर्ड पे अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और आपने गलती से या आपने सबसे पहले नंबर पर दर्ज दिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आपकी पोस्ट तो अलॉट हो गई वहाँ पर, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन पॉइंटों पर भी जिसकी फिजिकल एफिशिएंसी है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, वही इन पोस्टों को प्रेफरेंस में डालें। हालांकि प्रेफरेंस बाद में बताया जाएगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वालिफाई मार्क्स की बात कर रहा था ना मैं, वो देखते हैं। टीयर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑफ द पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एंड पेपर 2 ऑफ द टीयर 2 ये दे रखे हैं भाई। यहाँ पर जो पेपर 1 में जिसमें आप समझ पाए, सेक्शन 1 में जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS और कंप्यूटर,
उनमें यूआर के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स क्वालिफाई हैं और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%, मतलब एससी एसटी और बाकी जो भी कैटेगरी बची उसके लिए 20% कंप्यूटर में, और यूआर में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%। वहीं डीएसटी, ये भी ध्यान रखना है, मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द पेपर ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन, मतलब टाइपिंग में डीएसटी में यूआर में 20% एरर अलाउड है। एरर मतलब आप जो गलती करते हैं, और गलती का मतलब वो है जैसे आपने आई हैव ए वॉच, आई हैव लिख दिया, ए वॉच नहीं लिखा, तो वो हाफ एरर कितने काउंट होंगे और फुल एरर कितने काउंट होंगे, कोमा का एरर काउंट होगा नहीं, इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन आप समझे यहाँ पर एरर 20% है, ईडब्ल्यूएस में 25% और ये है ऑल अदर में 30%। ये एरर है, मतलब गलतियाँ आपकी, इतनी गलतियाँ आपकी माफ़ होंगी मतलब। लेकिन ऊपर वाले में जो फर्स्ट यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 30, 25, 20 दे रखा है, वो किस लिए है, वो क्वालिफाई मार्क्स हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ द पेपर 1 ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द पेपर 1 ऑफ टीयर 2। मतलब जिसका पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ही क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का पेपर कंप्यूटर का और टाइपिंग चेक होगी, अदरवाइज उनकी पेपर टाइपिंग और कंप्यूटर चेक नहीं होंगे। क्लियर। आगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ पेपर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डीएसटी आर रेस्पेक्टिव क्वालिफाइंग नेचर, हाउएवर इन सेक्शन 3 ए सेपरेट हायर कट ऑफ फॉर डिसाइड बाय द कमीशन। हालांकि एक अलग से हायर कट ऑफ डिसाइड होगी, विल बी फिक्स फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रेफरेंस इज प्रिस्क्राइब। जो मैंने बताया था ना, सीपीटी जिन पोस्टों के लिए प्रेफरेंस है वो, जिसमें सीएसएस, एएसओ, सीएसएस, एमईए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एमईए था, सीएसएस था और एएफएचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर, उसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बाकी असिस्टेंट थे, इन टाइप में। इन कंपेरेज टू देन अब अदर पोस्ट, दूसरी पोस्ट के मुकाबले वहाँ पर सीपीटी का लेवल अप होगा। सिमिलरली इन सेक्शन 4 डीएसटी कंप्यूटर हायर सेपरेट स्टैंडर्ड कट ऑफ एज डिसाइड बाय कमीशन विल फिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ आइदर कंप्यूटर प्रेफरेंसेस टेस्ट और सीडीएसटी इन कंपेरेज टू द अदर पोस्ट। तो जिस तरह कंप्यूटर प्रेफरेंसेस टेस्ट का कट ऑफ कमीशन हाई डिसाइड कर सकती है कट ऑफ को, उसी तरह डीएसटी की भी हाई कर सकती है जिन पोस्टों पे डीएसटी अलाउ, मतलब जिन पोस्ट, जो पोस्ट केवल डीएसटी के लिए अपीयर हैं, जो आपने पढ़ा था, जिसमें टैक्स असिस्टेंट, सीबीआईसी, सीबीडीटी, इनमें प्रेफरेंस ऑफ वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट से पहले फॉर्म भरवाया जाएगा। ए कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इफ ही नॉट इंडिकेट द प्रेफरेंस। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए उसको बड़े ध्यान से भरना है, लेकिन वो तब होगा जब मेंस एग्जाम्स हो जाएगा। उसके बाद अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है और 2024 का जो नोटिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस है। क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो कंप्यूटर टाइपिंग है ना, उसमें जो डीएसटी के लिए जो प्रेफरेंस सेट किया जाएगा, मतलब जो क्वालिफाइंग सेट किया जाएगा, वो कमीशन के द्वारा किया जाएगा और यहां पर डिसाइड नहीं है वो कितना है। जबकि पहले ये होता था डीएसटी पोस्ट के लिए यूआर के लिए था 5% एरर अलाउड और अदर पोस्ट के लिए कितना था, 7% एरर अलाउड। लेकिन अब की बार ये ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है, केवल वही जाए जो डायरेक्ट सबके लिए 25, 30, 20% दे रखा है, जो नॉर्मल डीएसटी के अलावा। तो आपको कहीं ना कहीं डीएसटी के लिए भी इतना परसेंटेज डिसाइड करना चाहिए था यहां पर, लेकिन अब की बार नहीं है। तो वो बच्चा जो टाइपिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है वो भी ध्यान दे ले। जो डीएसटी पोस्ट के लिए है
उसमें पहले एरर अलाउड थे, यूआर के लिए 5%, अदर के लिए 7%, लेकिन अब की बार ये डिसाइड नहीं है। तो अपना कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ा सा प्रेफरेंस चाहिए, तो इसलिए अपनी टाइपिंग भी साथ साथ करते रहें। कभी केवल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पढ़ते रहे और केवल मार्क्स आपके 390 में से 370 तक आ जाएं, लेकिन तब भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, चाहे वो 2400 ग्रेड पे की हो, चाहे वो 2600 2800 की हो, और चाहे वो 4200 या 4600 की हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन दोनों कंप्यूटर्स और टाइपिंग का भी बहुत ध्यान से समझे। और कई बार तो देखें, अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो 2022-23 में सीएचएसएल का जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, वो भी काफ़ी हाई लेवल का था। तो ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपको 20 में से क्वेश्चन करने होंगे और वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चन करने हैं लेकिन बहुत सटीक और सही ढंग से, जिससे कि इन दोनों में क्वालिफाई होंगे तभी आएगा। और देखिए, दो चीजें हैं, या तो क्वालिफाई होंगे आप, और दूसरा क्वालिफाई के साथ साथ आपकी हायर रैंक होगी दोनों में, तभी आप सीपीटी पोस्ट और डीएसटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर 370 हैं, आप चाहें आपको एमईए मिल जाएगा, एमईए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सीपीटी पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाई नहीं किया तो नहीं मिल पाए। तो बाकी कोई भी किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम